मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों अक्सर करके हर व्यक्ति ये कहता है कि कर्म करिए और आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत भी यही है और कर्म का सिद्धांत भी यही है कि आपको कर्म करने पर ही कोई फल की प्राप्ति होगी। बिना कर्म किए किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपका जो भाग्य होता है वह भी किसी समय का किए कर्म के कारण ही आपको भाग्य रूप में प्राप्त होता है। मित्रों हर व्यक्ति को सिद्धियां क्यों नहीं प्राप्त होती हैं, इस विषय पर आज थोड़ा सा चर्चा होगी। जिस तरीके से देश में आईएएस बनने के लिए लाखों लोग मैदान में उतरते हैं पर उनमें कुछ ही बन पाते हैं, ठीक उसी तरीके से सिद्धि के लिए जब 1 करोड़ लोग सिद्धि करने के लिए उतरते हैं तो उनमें कोई 1 लाख लोग ही होते हैं जो सही मार्ग पर बढ़ते हैं और सब तो बीच में ही छोड़कर हट जाते हैं। और उन 1 लाख लोगों में भी सिर्फ कोई 1000 लोग होते हैं जो सिद्धि के करीब तक पहुंच पाते हैं और उन 1000 में कोई एक होता है जो कि सिद्धि प्राप्त कर पाता है। ऐसा तपस्वियों का मानना है, सिद्ध पुरुषों का मानना है। हर व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। उसका बहुत सारा कारण है। पहली चीज़, बिना गुरु के कोई सफलता नहीं मिलती। बिना नसीब के श्रेष्ठ गुरु ही नहीं मिल पाएगा, यानी कि उसके लिए भी नसीब होना जरूरी है, भाग्य का होना जरूरी है। और भाग्य का मतलब हुआ कि पूर्व जन्म में अगर आप वैसा कर्म कर रखे हैं तभी इस जन्म में आपको ऐसा गुरु प्राप्त होगा। जब तक आपको गुरु नहीं प्राप्त होगा किसी भी तरीके से, सिद्ध गुरु, सच्चा गुरु, तब तक आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे लोगों को बिना गुरु के भी जानी अनजानी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। ऐसा किस्से कहानियों में सुना गया है और शास्त्रों में भी वर्णन आता है। तो ऐसे लोग अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ऐसी चीज़ें प्राप्त करते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो वर्तमान जन्म में अच्छा कर्म करने के कारण बहुत ही अपना भरोसा ईश्वर पर बनाने के कारण और ईश्वर का पूर्ण विश्वास या किसी भी देवी देवता या शक्ति का उन पर अच्छा विश्वास होने के कारण उन पर इतना विश्वास हुआ शक्तियों को कि ये व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। ऐसी स्थितियों में भी वरदान स्वरूप भी लोग सिद्धियां पाए हैं। ऐसा कभी कभी हुआ है, यानी कि ये सिद्धियां हर कोई नहीं पा सकता। अब बात आती है कि अगर कोई कर्म भी कर रहा है तो भी क्यों नहीं पा रहा है, और पूर्ण मन से, पूरे नियम से, पूरे विधि विधान के साथ कोई व्यक्ति अगर करता है तो भी हर व्यक्ति नहीं पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि संसार चलने की एक व्यवस्था है। जिस तरीके से डॉक्टर के लिए एक निश्चित संख्या है, इंजीनियर के लिए एक निश्चित संख्या है, आईएएस के लिए एक निश्चित संख्या है, पीसीएस के लिए एक निश्चित संख्या है, प्रधानमंत्री के लिए एक निश्चित संख्या है, मुख्यमंत्री की भी एक निश्चित संख्या है। बहुत ज़्यादा संख्याएं बढ़ जाने पर भी अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर हर घर में डॉक्टर ही हो जाएंगे तो डॉक्टरी का धंधा ही पूरी तरह चौपट हो जाएगा। हर घर में डॉक्टर बन नहीं सकते हैं, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। हर इंसान को प्रकृति अलग अलग विशेषता प्रदान करती है जिससे कि संसार का संचालन सही तरीके से हो सके। इसी तरीके से सिद्धियां भी हैं। प्रकृति एक निश्चित संख्या रखती है कि इतनी संख्या तक के लोग ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो व्यक्ति कर्म कर रहे हैं उनको तो फल मिलना चाहिए, बिल्कुल प्रकृति का सिद्धांत भी यही है। पर उनको फल कब मिलना चाहिए ये भी प्रकृति तय करके ही रखती है।
हर व्यक्ति के कर्म का तुरंत फल नहीं मिल जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों के कर्म का फल काफ़ी समय बाद मिलता है, और बहुत सारे व्यक्तियों के कर्मों का फल तो वर्तमान जीवन में मिलता ही नहीं है, किसी अन्य जन्म में मिलता है। जो लोग कम उम्र से बिना किसी साधना के, बिना किसी तपस्या के सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, कम उम्र से ही उनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति होती है, चाहे जिस चीज़ की शक्ति हो, गायन की हो, वादन की हो। सिद्धि का मतलब सिर्फ मंत्र सिद्धि से ही नहीं, देवता सिद्धि से ही नहीं होता है। आप जिस भी कार्य के प्रति लगे हैं वह कार्य सिद्ध हो जाना भी सिद्धि ही कहलाता है। अब जो देवता की सिद्धि कर रहा है वह उसके कार्य को कर रहा है, इसलिए उसकी सिद्धि वो है। लेकिन एक गायक के लिए उसके गायन में, अगर गाने की विद्या में निपुणता जिस स्तर की वह चाह रहा है वहाँ तक प्राप्त कर लेना, वो उसकी सिद्धि है। एक भक्त के लिए भक्ति से अपने इष्ट का दर्शन प्राप्त कर लेना, ये उसकी सिद्धि है। हर किसी के लिए उसकी इच्छा सिद्ध हो जाना ही सिद्धि है। और अब ये किस स्तर की होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग विचार, अलग अलग कर्म पर निर्भर करता है। पर हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ की संख्या सीमित है। सिर्फ भक्ति को छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर के लिए खुला दरबार है। वहाँ तक जाने के लिए संख्या कोई विशेष नियुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, अपना ज्ञान अर्जित कर सकता है, ज्ञान अर्जित करके भले उसको सरकारी प्रमाण पत्र ना मिला हो, लेकिन वह चिकित्सा के विषय में अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेता है। इसी तरीके से इसकी भी संख्या समाज में सीमित की गई है। हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे लोग, मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैंने बहुत सारी साधना कर डाली पर सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। उत्तर यही है कि हर व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी, पर उन्होंने कर्म कर दिया है तो उसका कोई ना कोई फल इस जन्म में या अन्य किसी जन्मों में अवश्य ही प्राप्त होगा। अब अन्य जन्म के लिए तो कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है, हर व्यक्ति वर्तमान जन्म के लिए ही कर्म करता है। पर हर व्यक्ति इसी जन्म के लिए आईएएस बनने की भी तैयारी करता है, पर हर व्यक्ति बन जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी भी सीट लिमिटेड है, और वो एक उम्र पर ही तक ही व्यक्ति उसके लिए दोबारा या तिबारा एग्जाम में बैठ सकता है। उसके बाद वह समय उसके हाथ से निकल जाता है। इसी तरह पीसीएस की भी स्थिति है। ऐसे ही जितने भी सरकारी ओहदे हैं उनकी स्थिति है। और ठीक इसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, इस सब के लिए वही नियम लागू होता है। शिक्षक, एक विद्यालय में एक निश्चित शिक्षकों की ही संख्या हो सकती है। कोई भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, अगर विद्यालय में 10 शिक्षकों की ज़रूरत है तो 1-2 बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, पर 100 शिक्षक तो नहीं किए जा सकते हैं। उससे विद्यालय की स्थिति ही पूरी तरह बिगड़ जाएगी, क्योंकि इतने शिक्षक आ जाएंगे तो प्रकृति यानी कि विद्यालय का मैनेजमेंट उनकी सैलरी की भरपाई कहाँ से कर पाएगा। इसी तरीके से संसार का भी नियम चलता है। संसार में प्रकृति अपना जितना उसका संसाधन है, उस संसाधन के अनुपात में ही वह चीज़ें इस संसार में उपलब्ध कराती हैं, और उसी के अनुसार प्रकृति चलती रहती है। प्रकृति में अगर एक लंबे अरसे पर छेड़खान हो जाती है तो उसका नुकसान प्रकृति तो उठाती ही है, लेकिन प्रकृति के साथ साथ उसका नुकसान सारा समाज उठाता है, सारे जीव उठाते हैं, ना केवल मनुष्य जीव, हर जीव 84 लाख योनियाँ उसका नुकसान उठाती हैं। इसीलिए प्रकृति अपनी संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, और जब बहुत अधिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो उनके लिए वह दैवीय शक्तियों के माध्यम से या प्रकृति अपने ही प्रकोप के माध्यम से उसका दंड दे करके उन स्थितियों को फिर से ठीक करने की कोशिश करती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, पर एक बात ज़रूर है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सिद्धि के प्रति लालसा रखते हैं, जो कि कर्म सिद्धांत के अनुसार ही होती है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले श्रेष्ठ सच्चा गुरु मिलना बहुत आवश्यक है। अगर भाग्य से आपको गुरु मिल रहे हैं तो ठीक, अगर आपको ऐसे गुरु नहीं मिल रहे हैं
तो आप ईश्वर की भक्ति कीजिए जब तक आपको गुरु ना मिल जाए, क्योंकि ईश्वर भी डायरेक्ट आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। उनको भी एक माध्यम गुरु के नाम का देना आवश्यक होगा, तभी आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा। बिना गुरु के आज तक संसार में कोई कुछ पाया भी नहीं है। अगर प्रकृति की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन होगा तो उसका भी ज्ञान आपको गुरु ही दे पाएंगे। और गुरु का मतलब गुरु यानी कि सच्चा गुरु, सिद्ध गुरु, जो जिस स्तर का सिद्ध है वही उस स्तर का सिद्ध बना सकता है, वही उस मार्ग का ज्ञान दे सकता है। विज्ञान का गुरु गणित नहीं पढ़ा सकता है, गणित का गुरु संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है, संस्कृत का गुरु अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता है। कहने का ये मतलब है कि जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र से संबंधित गुरु होना आवश्यक है। इस तरह यूट्यूब से ज्ञान लेकर के, मंत्र लेकर के या किताबों से पढ़ करके कोई तैरना नहीं सीख पाएगा, न साइकिल कार चलाना सीख पाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो आप सोचिए सिद्धि कैसे सीख पाएगा। बहुत आसान काम नहीं है। और दूसरी चीज़, हो सकता है दुर्लभ कोई एकाध कर ही ले, तो ऐसा कहीं लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ होगा। उसमें भी मैं यही मानूंगा कि उसके प्रारब्ध का रोल था कि वो थोड़े से ज्ञान को पा करके बहुत विराट कोई काम कर ले गया। उसमें भी उसका नसीब ही रहता है, क्योंकि वो जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है वो थोड़ा सा ज्ञान भी उसको नसीब से ही मिला होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।